इस वीडियो में मैंने क्विज डिस्कस करी है। हमारे स्कूल में मैथ्स क्विज हुई थी 2024-25 सेशन में। और बीइंग क्विज मास्टर मैंने इसको प्रिपेयर किया था। पर्पस क्या है इस वीडियो को बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भी आपको अच्छे क्वेश्चंस है ना वो देखने को मिले, सोल्व करने के लिए मिले और प्रिपरेशन में मिले। हुआ क्या था क्विज में, बेसिकली टोटल थे 4 राउंड, राइट। और इन दोनों राउंड पे आई वाज अ क्विज मास्टर, तो मैं पहले इन दोनों राउंड को ले लेता हूँ। ठीक है, यानी कि एक राउंड में 8 क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन है, यानी कि 16 क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपको मिलेगी। सजेशन क्या देता हूँ, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके आप पहले खुद सेल्फ ट्राई करें। मैथ्स इंप्रूव करने का यही तरीका होता है। ठीक, गलत करो ना, क्या दिक्कत है। और फिर आप आंसर रेफर कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए कितना कहता है कि भैया दो फ्रेंड है, अनिल है और सुनील है, राइट। जॉइंटली उनके पास है 30, उन्होंने स्लैब चॉकलेट्स के विन करे हैं, राइट। भाई 30 इक्वल इक्वल होंगे ना दोनों में, उन्होंने इक्वली डिसाइड करना, उन्होंने कहा भी इक्वल इक्वल डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अनिल ने ना 15 स्लैब्स अपने पास रख ली और सुनील ने 20, राइट। और सुनील ने कहा यार मैं तेरे को 80 रुपीज एक्स्ट्रा दे देता हूँ, मैंने ज्यादा ली है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच स्लैब ऑफ चॉकलेट। पहले आप ट्राई कीजिए। वीडियो को पॉज कर लिया होगा, आई होप आपने। मैं अब आंसर बताता हूँ विद एक्सप्लेनेशन। चलिए, आंसर इज, अगर आपका 16 है ना करेक्ट है, देखिए टोटल 30 थी ना, तो मानते हो एज पर रूल 15 मिलनी चाहिए अनिल को, 15 सुनील को। बात से नहीं मिली कितनी एक्चुअल में, अगर आप देखो तो एक्चुअल में ग्राउंड पे मिली 10 और इसको मिली 20। देखा जाए तो इसको 5 और देनी थी ना, यानी कि 5 और देता ये तो बराबर हो जाती। लेकिन इसने 5 की जगह पे ₹80 दे दिया, यानी कि 5 स्लैब ऑफ चॉकलेट की जगह पे उसने ₹80 पे कर दिया। ₹80 पे करा, एक स्लैब की कॉस्ट निकाली, ₹16 आई। अगर ये आपका आंसर सही है तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, होप समझ में आया होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक्स वाई जेड निकालना है। ठीक है, ये नंबर है, ये कहते हैं 6 डिजिट नंबर है। देखिए यहाँ पे 6 डिजिट नंबर है और एक्स वाई जेड हो सकता है इनमें से, जीरो भी हो सकता है, वन भी, 2 डिजिट नहीं होगा, सारे सिंगल डिजिट होंगे। एक्स वाई जेड की वैल्यू बता रहा हूँ। अब ये कहता है कि ये बताइए, ये जो नंबर है ना फाइनली ये वाला 6 डिजिट वाला, ये किससे डिविजिबल होगा। 7-11 से, 11-13 से, 7-13 से, 7-11-13 से, ये आपको बताना है। अगेन सजेस्ट करूंगा वीडियो पॉज करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जगह देखा मैंने, ये तो मैंने एसएससी से लेके यूपीएससी सब में देखा। मैं आंसर बताता हूँ। देखिए ये रहा आंसर। आंसर इज डी ऑप्शन है। आप बोलो सर कैसे निकाला आपने, भैया ये जो एक्स वाई जेड है ना, मैंने कोई भी नंबर ले लिया, एक्स की जगह पे मैंने ले लिया 1, वाई की जगह पे मैंने ले लिया 2, जेड की जगह पे ले लिया 3, तो ये भी एक्स वाई जेड है तो रिपीट करेगा। आप चाहिए यहाँ पे लिख लेते 4 5 6, 4 5 6, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने ये रेंडम ले लिया। ठीक है, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 123 ना, मैंने 123 कॉमन ले लिया। अगर इसमें से कॉमन मतलब ये दो का फैक्टर है, मानते हो, 1001। अब ये जो 1001 है ना, याद रखना इसके 3 फैक्टर होते हैं, 11 13 7। सर ये कैसे निकाले, करके देख लो ना। पहले 11 से डिवाइड करा, 91 आया, फिर 13 से डिवाइड किया, फिर 1 आया। तो क्वेश्चन में पूछा था कि किससे डिविजिबल होगा, तो ये 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा, तो जिसका ये आंसर है बिल्कुल ठीक है। कई बच्चे कहते हैं सर आपने 1 2 3 लिया, मैं 4 5 6, मैं कहता हूँ अगर 4 5 6 लेते ना, तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको आई कैन एक्सप्रेस इनटू दिस 1001, ये तो हर एक में आएगा ना, तो मैं तो इसी के फैक्टर कर रहा हूँ ना। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है भैया। देखिए, हाउ मेनी 40s मस्ट बी एडेड टुगेदर टू गेट सम इक्वल टू 40 की पावर 4, 40 रेज टू पावर 4। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लीजिए आप, पोज कर लीजिए, क्योंकि पर्पज है चीजें लर्निंग वाली हो रादर देन की स्किप करना। आंसर बताता हूं, देखिए इसका आंसर क्या है। आंसर है इसका 64,000। आप बोलो सर आया कैसे, वो बताता हूँ।
कहते हैं हाउ मेनी फोर्टीज मस्ट बी एडिड टुगेदर। मान लीजिए मैंने x टाइम फोर्टीज को ऐड करा, तो मैं 14 × x लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये 40 की पावर 40 के बराबर है। अब इस 40 को वहां ट्रांसपोज करूंगा तो ये पावर 1 है, ये पावर 1 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 4 में से 1, तो ये भी यानी कि 40 की पावर 3 बचा। 40 की पावर 3 देखा जाए तो भैया इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64,000 आंसर आएगा। अगर ये आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेल, क्वेश्चन देखिए, बड़े मजेदार क्वेश्चन, ये तो पजल भी आई हुई थी एक बार। ईच ईयर देर आर एज मेनी कैंडल ऑन अर्जुन बर्थडे केक ऑन एज हिज एज। इसका क्या मीनिंग है? मान लीजिए वो 10 ईयर का है, ठीक है, तो उसके पास भैया 10 कैंडल उसने अपने केक पे लगाई। अगर वो 9 ईयर का है तो उसने अपने केक पे 9 कैंडल लगाई। एग्री? हमसे कह रहा है कि टिल डेट उसने ना 66 कैंडल्स इकट्ठी कर ली टोटल, यानी कि सारी टोटल कैंडल्स उसके पास उस घर में कितनी रखी है उसने? 66 रखी है। तो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एज, हमें एज निकालनी है। वीडियो पॉज कर लीजिए, रोल कर लीजिए, आंसर बताता हूँ। ये लीजिए, इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर है 11। कैसे? फर्स्ट बर्थडे पे 1 कैंडल, सेकंड बर्थडे पे 2 कैंडल, थर्ड बर्थडे पे 3, इस तरह से उसने कितनी? 66 कैंडल है। हमें ये पता करना है कितने कैंडल, एन निकालना है ना। ये तो नेचुरल नंबर का सम, नेचुरल नंबर हो गया ना। नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? लास्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट नंबर। मान लीजिए मुझे ये नहीं पता था, लास्ट नंबर मैंने एन माना है, डिवाइड बाई 2 करा, 2 को वहां भेज दिया, 66 इंटू 2 132 आया। एक्चुअल में ये 11 आंसर आ गया, एन 11 है। और भी सिंपल सा तरीका है ना। अब आप सबको ये पता होगा 1 to 10 का सम है ना, वो 55 है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का सम 55 है ना। इनका सम कितना है? 55 है। अगर मैं 11 यहाँ जोड़ देता हूँ, 11 यहाँ जोड़ देता हूँ, ये तो 66 बन गया ना। यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर का 66 है, एन 11 हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, मेन आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कहता है प्रोडक्ट ऑफ 4 डिफरेंट नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिए, मैं प्रोडक्ट पे क्लिक अंडरलाइन कर रहा हूं और नेचुरल नंबर पे 4 डिफरेंट नेचुरल नंबर, उनका प्रोडक्ट है ना, यानी कि x इंटू वाई इंटू जेड इंटू डब्ल्यू, इनका हैंड प्रोडक्ट है वो 100 है। हमसे पूछा है इनका सम निकालो, यानी कि ये सम कितना होगा। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए, चलिए समझाता हूँ क्या आंसर आया। एंड द आंसर इज, आप नोट करना, अगर आपका आंसर इस केस में आता है 18 तो करेक्ट है। समझाता हूँ कैसे। 100 के मैंने फैक्टर कर, मतलब 100 के फैक्टर क्या लिख सकता हूँ? 10 इंटू 10 लिख दिया। एग्री कर रहे हो? 10 के फैक्टर करे 5 इंटू 2, इस 10 का 10 इंटू 2। देखिए आप नोट करना, ये चारों का प्रोडक्ट 100 है, तो इन चारों का सम करा तो 18 आया। और अगर आपका भी आंसर बी है ना, तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ले लेते हैं, ये लीजिए भैया। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिजिट एट 100 प्लेस। कहता है अगर इसको एक्सपेंड करोगे ना, तो ये वाला डिजिट बताइए, आपको ये निकालना है। एग्री? दूसरी लैंग्वेज में बताऊं, और लैंग्वेज में क्या है कि अगर इस नंबर को डिवाइड करोगे ना, किस नंबर से डिवाइड करोगे? डिवाइड बाई 1000, तो व्हाट इज रिमाइंडर, ये एक ही बात है। व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 1000, उसका मतलब हमें उस केस में भी ये मिल जाएगा। करना क्या है, मैं तो 6 क्लास के हिसाब से बताऊं आपको। सबसे पहले वीडियो पॉज करके सोल्व कर लिया, बार बार रिमाइंड करता हूँ, सीधा आंसर रेफर करने से लर्निंग नहीं होती। चलिए आंसर की बात करते हैं। वेल, 6 आंसर है, समझाता हूँ कैसे। मैंने इस 2 to 5 को ना पहले 15 की पावर 2 लिख लिया। लिख सकता हूँ भैया, ऑब्वियसली इस 15 की पावर 2 तो होता है। ये 2 इंटू 80 को मल्टीप्लाई करा, 80 आ गया। अब मुझे इसका निकालने हैं लास्ट के 3 डिजिट। पहली पावर रखा 15 आया, दूसरी पावर रखा 2 पावर आया, तीसरी पावर रखा 3375 आया, फिर 4 पावर रखा 625। फिर आपने देखना पैटर्न, देखना ओड पावर है 375, इवन पावर है 625, ओड पावर है 375, फिर 625, फिर 375। यानी कि मुझे ये समझ में आया, 15 की अगर ओड पावर है
तो लास्ट में जो ओड पावर में आएगा वो 375 आएगा। 15 की अगर इवन पावर है तो लास्ट डिजिट जो आएगा ना वो 625 आएगा। हमसे 15 की पावर 80 था, 80 इवन है तो यानी कि 625 है। तो ये वाला हमसे पूछा था, तो 6 इज द राइट आंसर। आई होप आपको ठीक से समझाया होगा मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए। कहते हैं ईच डिजिट ऑफ ए टू 9 डिजिट नंबर, ईच डिजिट ऑफ ए 9 डिजिट नंबर 1 है। एग्री? यानी कि कुल मिला के ये कह रहा है कि वन वन है ना वो इस तरह का है। ठीक है भैया। इट इज मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ, कहते हैं ये इसके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है भैया। कहता है ये जो रिजल्ट में नंबर आएगा ना, जो भी नंबर आएगा उसके डिजिट का सम निकालो। बहुत ही बढ़िया, डिजिट का सम निकालना है किसका, यहाँ पे जो नंबर आएगा। ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कर लिया आपने? मैं बताता हूँ क्या आंसर आएगा। देखिए भैया, आंसर है 81। समझाता हूँ। अगर इसको आप मल्टीप्लाई, पहले तो एक सिंपल से बताओ, 11 इंटू 11 कितना होता है, 121 होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब ये अगर आपको समझ आ गया तो वो ये तीन को मल्टीप्लाई करो तो 1 2 3 2 1 ये होता है। तीन डिजिट हैं तो तीन तक नंबर फिर रिवर्स। अगर 9 डिजिट हैं, 9 ही तो डिजिट है, तो 9 तक नंबर फिर 9 8 7, इस पैटर्न के हिसाब से मैंने आंसर निकाला। तो मैंने ये तो देखा कि भैया सम ऑफ इनका सम करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स निकाला। ठीक है। फिर इसका सम ऑफ डिजिट निकाला। भाई सम ऑफ डिजिट कितना होता है, लास्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2। इसका तो कितना होता है, 1 2 3 से करो, लास्ट नंबर 8 है, नेक्स्ट नंबर 9 है, डिवाइड बाई 2। अगर इसमें देखा जाए तो कैसे भी कर लो, 9/2 कॉमन आ गया, 9/2 कॉमन आ गया तो भैया 81 आया। ये वाला क्वेश्चन में जो गेम चेंजर था वो है कि आपको पैटर्न से प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। डन। फर्स्ट राउंड का लास्ट क्वेश्चन है। ये तो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 6। ये हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एग्जांपल देखा था मैंने। वापिस बता दो, रिमाइंडर निकालना है, डिवाइड बाय 6। वीडियो पॉज कर लिया? कर लिया तो आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन भैया ये रहा आपके सामने। दिस इज आंसर है 0। समझाता हूं कैसे। भैया देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, एक ऐसा आपने थ्योरम पढ़ा होगा कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज डिविजिबल बाई ए प्लस बी ए माइनस एन। एग्री कर रहे हो? ठीक है। अगर ये इससे डिविजिबल है तो हमारे पास ये वाला जो नंबर है ना, ये भी 15 + 25 से डिविजिबल होगा और 15 - 27 से डिविजिबल होगा। 15 प्लस में ये तो 42 होता है, ये वाला 12 होता है। अच्छा एक बताओ, 12 को 6 × 2 लिख सकते हैं? डिनोमिनेटर में 6 आ गया ना, हमसे डिनोमिनेटर में 6 आ गया तो हमसे पूछा था 6 से डिविजिबल पे रिमाइंडर क्या, आंसर है 0 होगा। यानी कि रिमाइंडर पूछा तो इस केस में 0 हो जाएगा। डन। अब विद दिस आवर फर्स्ट राउंड ओवर, मैंने ना इस क्विज में ऑडियंस राउंड रखा, एड ऑडियंस क्वेश्चन पूछा, चलो ये भी ले लेता हूँ। ये ऑडियंस क्वेश्चन है भैया, इसमें 99% फेल हो जाते हैं। आप पहले आंसर लिख लीजिए। लिख लिया आपने वीडियो पॉज करके? चलिए मैं आंसर बताता हूँ। अगर आपका आंसर इस केस में है 16 तो करेक्ट है। समझाता हूँ। बोर्ड मास रूल याद है ना? बोर्ड मास रूल ने क्या कहा था, बोर्ड मास ने कहा था ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, यानी कि 4 आ गया। ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई है, लेकिन फिर कहता है डिवीजन, तो डिवीजन को मतलब इसको पहले इसको करो, यानी कि ये आ गया 4 और यहाँ से आ गया 4, 16 आंसर आया। आई होप ऑडियंस क्वेश्चन आपने एंजॉय किया होगा। ले चलिए, अब इस क्विज में, इस वीडियो में मैंने जो लास्ट राउंड है ना वो 2 ही लिया, 2 ही राउंड लिए हैं, तो सेकंड राउंड ले लेते हैं। सेकंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा भैया। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक टूर्नामेंट में 160 प्लेयर हैं, एंट्रेंस का मतलब है इतने प्लेयर ने रजिस्ट्रेशन कराया। ठीक है। नॉक आउट टूर्नामेंट है। आप बोलो सर नॉक आउट का मतलब क्या होता है? नॉक आउट का मतलब है जो हार गया, मान लीजिए बी हारा तो बाहर हो जाएगा। कहता है ये बताओ कि टोटल हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड इन द इंटायर टूर्नामेंट। हारते ही बाहर है तो टोटल मैचेस कितने हुए, ये हमें बताना है।
वीडियो पॉज कर लीजिए। हो गया पॉज। चलिए क्वेश्चन बताता हूँ आंसर। आंसर इज 159। आप बोलो सर कैसे? वैसे एक शॉर्टकट बताऊं, जितनी टीमें होती हैं ना, अगर 160 टीम है, एक कम कर दो उतने मैचेस होंगे। ये तो है शॉर्टकट। और अगर लॉन्ग जानना चाहते हो तो लॉन्ग बताता हूँ। स्टेप वन में दो मैच यानी कि 80 मैच कराए, 160 प्लेयर हैं आपस में खेलेंगे, 8 मैच हो गए। 80 प्लेयर हमारे पास आ गए। 80 को वापिस से डबल मैच उन मैचेस कराऊंगा तो 40 मैच कराने पड़ेंगे। ठीक है। 40 प्लेयर आपस में भिड़ेंगे अभी तो 20 मैच कराने पड़ेंगे। 20 प्लेयर आपस में भिड़ेंगे तो 10 मैच कराने पड़ेंगे। 10 आपस में अगर खेलेंगे तो 5 मैच कराएंगे। अभी 5 मैच में ना क्या करेंगे, एक को बाई दे देते हैं। ठीक है भैया, एक को बाई दे दिया। अब बचा क्या, 4 बचे। 4 को अगर कराओगे तो भैया 2 मैच कराने पड़ेंगे। ठीक है, ये 2 मैच कराने होंगे। अब वो जो, देखिए आपने ध्यान दिया, 80, 40, 20, 40, और यहाँ पे हम करें 5 मैच। अब ये स्टेप आ गए ना, दो 4 में से ये 2 मैच और कराने पड़ेंगे। और लास्ट में यानी कि 159 अगर आपका आंसर आ रहा है, एक बार आप अच्छी तरह से समझ लीजिए मैंने निकाला कैसे, पकड़ में आ जाएगा आपको। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला। कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट, विदाउट रिपीटेशन लिखा है मैंने, आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ओड। ओड को अंडरलाइन कर दिया मैंने। एंड नंबर इज डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अगले ले लेते हैं। ये रहा सेकंड का आंसर। अगर 3 ओड नंबर लिख लिए पहले में, ठीक है, क्योंकि हमें अवेलेबल यही है ना, गिवन ये है ना, गिवन तो ओड नंबर ही है ना। 3 बॉक्स बना लिए। अब ये 5 से डिविजिबल कब होगा, जब 5 यहाँ पे आ जाए। तो इसको भरने का एक ही तरीका है सर। ये क्या है भरने का, ये तो वंस प्लेस का डिजिट है, वंस प्लेस डिजिट है लास्ट वाला। ठीक है। अब 4 नंबर पीछे बचे लास्ट में, इसको भरने के 4 तरीके, इसको भरने के 3 तरीके। तो 4 × 3 × 1, इसको वन वे है ना। अगर आपका आंसर 12 है, बिल्कुल ठीक है, बात बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए भैया, कितना बढ़िया क्वेश्चन। कहता है कि भैया इस केस में 15 मल्टीप्लाई बाई 14, 13, 1 तक है। एम और एन पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम। कहता है कि इस तरह से एक्सप्रेस करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी एम की। वीडियो को पॉज करिए। कर लिया। आंसर बताता हूँ, इसका आंसर समझाता हूँ। देखिए ये क्या कह रहा है भैया, 15 को ना मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 5। 14 को तोड़ूंगा नहीं बनेगा। फिर 12 आएगा ना, यहाँ पे 12 को, जो 3 के मल्टीपल है, 12 को क्या सकते हो, 3 × 5। फिर 9, 3 × 3। फिर 6, 3 × 2। फिर 3। यहाँ पे आपने ध्यान दिया, इनको ब्रेकअप करा तो यहाँ पे 3 कितनी बार आया, तो आप देखोगे 3 जो है ना, वो 6 टाइम आया। हमसे पूछा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम। इस केस में 3 की पावर 6 आएगा और इंटू एन आएगा। ठीक है, तो भैया आंसर हमारा 6 आ गया। मेरा मानना है ये तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। क्वेश्चन फोर्थ देखिए क्या कह रहा है। कहते सम ऑफ 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स, ध्यान दीजिए, कंजुगेटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ये कहता है 3 नंबर हैं, a प्लस बी प्लस सी, वो तीनों ए बी सी के बराबर है, प्रोडक्ट के बराबर है। कहता है मैथ्स में ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। फॉर एग्जाम्पल एक डेमो दे रहा हूँ आपको, जैसे 1 प्लस में 2 प्लस में 3 है ना, ये 1 × 2 × 3 के बराबर है। दिस इज 1। तो आपको बताना है हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर इन मैथमेटिक्स। वीडियो को पॉज करा। ठीक है जी, आगे चलें। ये लीजिए, जिस बच्चे का आंसर है 3, बिल्कुल ठीक है, समझाता हूँ। ये तो मैंने डेमो ही दिया था आपको, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी वाली क्या है, 1 0 - 1, जीरो आता है, बिल्कुल आता है। तीसरी क्या है, -3 -2 -1, -3 -2 -1, माइनस का 6 आ गया, माइनस का 6 आ गया। इस केस में 0 = 0 आ गया। तो अगर आपका आंसर ये है, बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। मतलब व्हाट इज द रिमाइंडर। मजेदार क्वेश्चन है। रिमाइंडर व्हेन 1 2, ये इससे डिवाइड करें तो हमसे पूछ रहा है
91 मल्टीप्लाई बाय 92 मल्टीप्लाई बाय 93, इस तरह से 99 तक है, राइट। इसको अगर 1261 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये रिमाइंडर निकालना है। जो बच्चा स्मार्ट है उसको पकड़ में आ जाओगे। बताऊं कैसे? आपको 1261 के फैक्टर निकालने थे। सर कैसे? ये लो, ये 1261 के फैक्टर निकाले। 13 से डिविजिबल है 97, नीचे 13 आ गया। अब देखो 97 तो एक नंबर है, ये 97 इससे कैंसिल हुआ, और ये जो 91 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 13 × 7, ये 13 इससे कैंसिल हुआ, सारा डिविजिबल हो गया। तो फुल्ली डिविजिबल है। अगर जिस केस में फुल्ली डिविजिबल है तो आप भी एग्री करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिमाइंडर, इसको अगर मैं डिवाइड करूं 6 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिमाइंडर का, लास्ट डिजिट का। चलिए समझाता हूँ। आंसर इज, ये भैया देखो क्या कर रहे हैं। पहले ऐसे करते हैं, इसको कहते हैं साइक्लिसिटी मेथड। साइक्लिसिटी मेथड है वो, क्या है वो समझाता हूँ आपको। मेथड क्या कहते हैं सुनिए भैया। 2 की पावर 1 करा, 2 रिमाइंडर आएगा, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 की पावर 2 में 4 रिमाइंडर आया। 2 की पावर 3 में 8 रिमाइंडर, 8 को 6 से डिवाइड करोगे तो 8 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 आया, ठीक है। 2 की पावर 4 16 है, इसको भी 6 से करोगे तो कितना आया, 4 आया, ठीक है। अगर इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। अरे रिमाइंडर देखिए, इवन पावर में 4 आ रहा है, ओड पावर में 2 आ रहा है। ये इवन पावर है, यानी कि 2 की पावर इवन है, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है, रिमाइंडर 4 आ रहा है। और ये तो इवन पावर है, तो यहाँ पे आंसर 4 आ रहा है। ये आपको पैटर्न डी कोड हो गया, क्लिक कर गया, काम खत्म। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। हमसे पूछा है विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट, इन चारों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है। वीडियो पॉज कर लीजिए, आंसर बताता हूँ। एंड द आंसर इज, देखिए जिस बच्चे ने ये आंसर 3 की पावर 21 बोला है वो सही है। आपको बताता हूँ कैसे। 2 की पावर 40 पहला था, ये दूसरा था, मैंने इसको लिख लिया 2 की पावर 2 और 18, 2 की पावर 36 बना। ये 8 था ना, 2 की पावर 8 था ना, तो 8 को लिख लिया 2 की पावर 3 और 16, ये तो दोनों बराबर हो गए। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो स्मॉलेस्ट है, नो स्मॉलेस्ट। भाई दो ऑप्शन जो है ना, ये एक्चुअल में स्मॉलेस्ट हो ही नहीं सकते देखा जाए तो। बचा इन दोनों में से, अगर आप नोट करो, इनमें से ये पावर 40 है और ये 21 पावर है, तो स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा तो 3 की पावर 21 इज द स्मॉलेस्ट। क्लियर? तो इनमें दो तो स्मॉलेस्ट हो नहीं सकते, ये दो बचे थे, इन दोनों में से ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ये है हमारा इस वीडियो का और सेकंड राउंड का। कहता भाई 8 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। एक सर्कल इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि ये हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन अमंग दीज, हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल यू कैन नॉट टेकिंग डायमीटर एज वन साइड, डायमीटर को वन साइड लेना है, ठीक है। कितनी ट्रायंगल बन सकती हैं, जैसे कि अगर एक ट्रायंगल ये भी बन सकती है, जो रेड कलर से कर रहा हूँ ना, इस डायमीटर को लिया तो मैंने, ठीक है भैया, एक डायमीटर पे ऊपर ये बन गया। वीडियो पॉज कर लिया, पॉज करिए और आंसर के लिए रेफर करते हैं। लेट्स सी द आंसर इज, एंड द आंसर इज कितना है, 24। समझाता हूं। एक डायामीटर पे 6 बनती हैं। सर कैसे? देखिए भाई 6 कौन कौन सी है। डायामीटर मैंने ले लिया, मान लीजिए ए, ठीक है। डायामीटर जो है ना वो मैंने ले लिया ए, तो ट्रायंगल का नाम लिख रहा हूं। ट्रायंगल है यहाँ पे, देखिए ए, यहाँ पे ए बी ई, ऊपर जो है ए सी ई, ठीक है, और ए डी ई, ये 3 अपर वाले हैं। अप, तो नीचे भी तो बनेगा ए एच ई, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रायंगल ए एच ई, ये भी तो ट्रायंगल बनेगी भैया, ए जी ई, ट्रायंगल लिख देता हूँ ए जी ई, और ये भी तो ट्रायंगल बनेगी ए एफ ई,
ट्रायंगल बनेगी ए एफ ई, तीन है तीन छः, एक डायामीटर पे छः बने, टोटल 4 डायामीटर हैं। अगर आपका आंसर 24 है, बिल्कुल ठीक है। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। विद दिस वीडियो इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।